प्राचीन काल और आज भी लोग सांपों से डरते हैं और मन में जिज्ञासा भी होती है आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, लेकिन साथ ही उन्हें पूछते भी है। सांप विभिन्न स्वरूपों और अवतारों में भारतीय पौराणिक कथाओं में नजर आता है। सांप शिव के गले में हार की तरह लिपटा हुआ भी नजर आता है। हमारे धर्म ग्रंथों में शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, कालिया नाग, करकोटक नाग, धृतराष्ट्र नाग आदि नागों का वर्णन मिलता है। सांप की उत्पत्ति के पीछे एक बहुत ही रोमांचक पौराणिक कथा है। पुराण के अनुसार कद्रु और विंता दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं और दोनों कश्यप ऋषि को ब्याही थीं। एक बार कश्यप मुनि ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने एक सहस्र पराक्रमी सर्पों की मां बनने की प्रार्थना की और विंता ने केवल 2 पुत्रों की, किंतु दोनों पुत्र कद्रु के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली, पराक्रमी और सुंदर हों। कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विंता ने 2। समय आने पर कद्रु के अंडों से 1000 सर्पों का जन्म हुआ। कद्रु 1000 नागों की मां थी, जिनमें प्रमुख है शेषनाग, वासुकी और तक्षक। जब मनुष्य पर नागों का अत्याचार बढ़ने लगा तो ब्रह्मा ने उन्हें नष्ट होने का श्राप दिया। डरकर उन्होंने ब्रह्मा से अपना स्वभाव बदलने का वादा किया और माफी मांगी। अपने लिए सुरक्षित ठिकाना पूछने पर ब्रह्मा ने उन्हें पृथ्वी के नीचे बसे 3 लोक, सुतल, बीतल और पाताल में बचने का आदेश दिया। अनंत शेषनाग कद्रु के बेटों में सबसे पराक्रमी शेषनाग थे। इनका एक नाम अनंत भी है। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता व भाइयों ने मिलकर विंता के साथ छल किया है तो उन्होंने अपनी मां और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करनी आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा ने शेषनाग को ये भी कहा कि यह पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। इस प्रकार शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। क्षीरसागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण व श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के ही अवतार थे। वासुकी नाग धर्म ग्रंथों के अनुसार वासुकी को नागों का राजा कहा गया है। वासुकी नाग महर्षि कश्यप व कद्रु के ही संतान है। एक बार माता कद्रु क्रोधित होकर नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया। तब नाग जाति को बचाने के लिए वासुकी बहुत चिंतित हुए। तब अलापत्र नामक नाग ने इन्हें बताया कि आपकी बहन जरत्कारु से उत्पन्न पुत्र ही सर्प यज्ञ रोक पाएगा। तब नागराज वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु का विवाह ऋषि से करवा दिया। विवाह के पश्चात जरत्कारु ने आस्तिक नामक विद्वान पुत्र को जन्म दिया, जिसने सर्प यज्ञ को बंद करवाया। तक्षक नाग धर्म ग्रंथों के अनुसार तक्षक पातालवासी 8 नागों में से एक है। तक्षक के संदर्भ में महाभारत में वर्णन मिलता है। उसके अनुसार श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। तक्षक से बदला लेने के उद्देश्य से राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ में अनेक सर्प आकर गिरने लगे। ये देखकर तक्षक देवराज इंद्र की शरण में गया। जैसे ही ऋषि ने तक्षक का नाम लेकर यज्ञ में आहुति डाली, तक्षक देवलोक से यज्ञ कुंड में गिरने लगा। तभी आस्तिक ऋषि ने अपने मंत्रों से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। उसी समय आस्तिक मुनि के कहने पर जन्मेजय ने सर्प यज्ञ रोक दिया और तक्षक के प्राण बच गए। कालिया नाम का एक प्रसिद्ध नाग वृंदावन की यमुना नदी में रहता था। वैसे तो वह रमना द्वीप का रहने वाला था, पर गरुड़ के डर से वृंदावन आकर रहने लगा। कालिया वृंदावन में गरुड़ से सुरक्षित था, क्योंकि श्राप की वजह से गरुड़ वहां नहीं आ सकता था, और आता तो उसकी मृत्यु हो जाती। एक बार बालकृष्ण और उनके ग्वाले यमुना नदी के किनारे गेंद से नदी पर खेल रहे थे। तभी उनकी गेंद पानी में गिर गई। गेंद लेने के लिए कृष्ण पानी में कूद पड़े। तभी कालिया नाग अपने फन उठाकर जहर उगलने लगा और कृष्ण के शरीर को जकड़ लिया। तब कृष्ण ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि मजबूरन कालिया को उन्हें छोड़ना पड़ा। तब कृष्ण ने कालिया नाग के सिर पर नाचना शुरू कर दिया। कृष्ण का विराट रूप देखकर कालिया ने माफी मांगी और कृष्ण के आदेश से वापस रमना द्वीप चला गया। धन्यवाद दोस्तों।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।